हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम भारतीय राज व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं और आज हमारा जो एक नया टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख राजनीतिक दल। यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आते हैं। भारत के राजनीतिक दलों पर हम चर्चा करेंगे। प्रमुख राजनीतिक दल। देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए राजनीतिक दल होते क्या है। भाई, कौन से संगठन हैं जिन्हें हम राजनीतिक दल कह सकते हैं, मतलब उनकी परिभाषा क्या कहती है कि ऐसे संगठन जिनका दृष्टिकोण सामाजिक होता है, मतलब ऐसे संगठन जो सामाजिक दृष्टिकोण रखते हैं परंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति करना होता है, राजनीतिक दल कहलाते हैं। तो दोबारा बता रहा हूं, ऐसे संगठन जिनका दृष्टिकोण सामाजिक है या अपना दृष्टिकोण सामाजिक रखते हैं परंतु मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति करना, उन्हें कहते हैं राजनीतिक दल। तो इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति करना। ठीक है। अब देखो, एक चीज विशेष ध्यान रखना है बेटा, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ये लोकतंत्र के प्राण है, ये जान है। अगर राजनीतिक दल गड़बड़ करते हैं तो लोकतंत्र को खतरा होता है। यही कारण है राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। इनका दृष्टिकोण सामाजिक है परंतु इनका मूल उद्देश्य है राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति करना। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है इसका हम चर्चा करें तो देखो, विश्व में दलीय प्रणाली, अपन ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो पूरे विश्व में 3 प्रकार की दलीय प्रणाली प्रचलन में है बेटा। कितने पार्ट बताए गए हैं? 3। देखो, नंबर 1 एक दलीय प्रणाली, नंबर 2 द्विदलीय प्रणाली, नंबर 3 बहुदलीय प्रणाली। समझ गए? एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। ठीक है, बात करते हैं एक दलीय प्रणाली की। एक दलीय जो प्रणाली है वो मुख्य रूप से चीन और रूस में है बेटा। समझना, ये उदाहरण बार बार आते हैं। चीन और रूस एक दलीय प्रणाली के उदाहरण है। द्विदलीय अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन द्विदलीय प्रणाली के उदाहरण है। बहुदलीय भारत और फ्रांस। वैसे तो बहुत से देशों में बहुदलीय प्रणाली है परंतु उत्तम उदाहरणों की अगर बात करें या बड़े बहुदलीय देशों की बात करें तो भारत और फ्रांस का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो एक दलीय में चीन रूस, द्विदलीय में अमेरिका ब्रिटेन और बहुदलीय में भारत और फ्रांस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न आता है राजनीतिक दलों के कार्य। जो राजनीतिक दल हैं उनके कार्य बताओ साहब, ये क्या क्या काम करते हैं? दलों के कार्य। देखो, राजनीतिक दलों का काम क्या क्या है। सबसे पहले चुनाव का संचालन करना। जब चुनाव होते हैं तो उसमें राजनीतिक दल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, यानी बगैर राजनीतिक दलों के चुनाव की कामना नहीं की जा सकती, तो चुनाव का संचालन करना। नंबर 2 जनता में राजनीतिक जागृति पैदा करना।
राजनीतिक पहुंच और राजनीतिक जागरूकता का संदेश राजनीतिक दल ही आम आदमी तक या आम जनता तक पहुंचाते हैं। नंबर 3, सरकार का निर्माण करना। भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा है, जिन राजनीतिक दलों को अच्छी सीटें मिली हैं, बहुमत की सीटें मिली हैं, वो सरकार का निर्माण करेंगे, और जो हार गए हैं, जिनको कम सीटें मिली हैं, जो पिछड़ गए हैं, वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो शक्तिशाली विपक्ष की भूमिका निभाना। इसके अलावा राजनीतिक दल, समझना बेटा, जनता व सरकार के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अब समझो, राजनीतिक दलों के कार्य हम पढ़ रहे हैं, एक बार दोबारा से मैं बता रहा हूं। चुनाव का संचालन करना, जनता में राजनीतिक चेतना पैदा करना, सरकारों का निर्माण करना, अगर बहुमत में नहीं आए हैं तो शक्तिशाली विपक्ष की भूमिका निभाना विपक्ष में बैठ करके, और राजनीतिक दल जनता और सरकार के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। एक तरफ ये जनता से डायरेक्ट जुड़े होते हैं और दूसरी तरफ ये सरकार से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। आगे देखो, भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषता। भारत की जो दलीय प्रणाली, उसकी क्या विशेषता है? देखो, नंबर 1, बहुदलीय प्रणाली। बिल्कुल, ये बात तो पहले बता चुका हूं कि भारत में एक नहीं, दो नहीं, अनेकों दल है, तो बहुदलीय प्रणाली है। नंबर 2, एक दलीय प्रभुत्व है। हमारे यहां राजनीतिक दल खूब है, परंतु प्रभुत्व लगातार एक ही दल का बना रहता है, तो कह सकते हैं एक दलीय प्रभुत्व है। नंबर 3, व्यक्तित्व का महिमा मंडन। राजनीतिक दलों के अपने खुद के स्वयं के कोई विचार नहीं है, हर एक राजनीतिक दल पर एक व्यक्ति भारी है, चाहे उसका अध्यक्ष है, उसका संस्थापक है। तो राजनीतिक दलों की सबसे मोटी कमी है भारत वालों की, उनमें व्यक्तियों का क्या होता है? महिमा मंडन होता है। नंबर 4, स्पष्ट विचारधारा का अभाव। इनकी विचारधारा स्पष्ट नहीं है, कुछ कहते हैं और करते कुछ और है। नंबर 5, विपक्ष का अभाव, या फिर यह भी कह सकते हैं शक्तिशाली विपक्ष का अभाव। और अंतिम नंबर 6, गठबंधन की बनती बिगड़ती सरकारें। जब एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है तो 2 या 3 राजनीतिक दल एक जगह होकर के और सरकार बना लेते हैं राज्यों में या केंद्र में, परंतु वो सरकारें ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती। वहां व्यक्तित्व हावी हो जाता है, राजनीतिक पार्टियां आपस में हावी हो जाती है। इस कारण वहां व्यक्तित्व का महिमा मंडन वाली बात और गठबंधन की बनती बिगड़ती सरकारें। तो मुख्य रूप से विशेषताएं थी बहुदलीय प्रणाली, एक दलीय प्रभुत्व है, व्यक्तित्व का महिमा मंडन, स्पष्ट विचारधारा का अभाव, शक्तिशाली विपक्ष का अभाव और गठबंधन की बनती बिगड़ती सरकारें। ठीक है, अब हम भारतीय दलीय प्रणाली की बात करें। के प्रकार, अभी विश्व की दलीय प्रणाली के प्रकार पढ़ रहे थे, भारत की दलीय प्रणाली के प्रकार। तो भारत के जो राजनीतिक दलों को, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला, राष्ट्रीय दल। पहला कौन सा है? राष्ट्रीय दल। दूसरा, राज्य स्तरीय दल, या फिर इनको क्षेत्रीय दल भी हम कह सकते हैं। और तीसरा, गैर मान्यता प्राप्त दल। देखो बेटा, आज के दिन हम बात करें
तो आज के दिन देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भारत में आज के दिन वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? 58 है। गैर मान्यता प्राप्त दलों की जो संख्या है वो है 2763। तो मुख्य रूप से हमें चर्चा करनी है राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में। यहां बार बार प्रश्न आता है कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसी दल को कैसे दिया जाता है, और राष्ट्रीय पार्टियों जिनकी स्थापना कब हुई, उनका चुनाव चिन्ह क्या है, और उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उनके ऊपर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।